मैं आज आपके सामने हमारे सनातनी हिंदू समुदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को संबोधित करने के लिए खड़ा हूं। जगन्नाथ मंदिर हमारी संस्कृति और विरासत से जुड़ी एक पवित्र संस्था है जो लंबे समय से सरकार के नियंत्रण में है। लेकिन सोचो, अगर यह बदल जाए, कोई सरकार मंदिर को मुक्त कर देगी और इसे दिशा और प्रबंधन के लिए हिंदू शंकराचार्यों को सौंपने का निर्णय ले। इस निर्णय में हमारे समुदाय की बेहतरी और हमारे मूल्यों के संरक्षण की अपार संभावनाएं हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, मंदिर को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना यह सुनिश्चित करेगा कि इसके प्रशासन के संबंध में निर्णय उन लोगों द्वारा लिए जाएं जो हमारी परंपराओं को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। हिंदू शंकराचार्य, जिनके पास गहन ज्ञान और हमारी आस्था के प्रति समर्पण है, श्रद्धा और ज्ञान के साथ मंदिर का नेतृत्व करेंगे। उनका मार्गदर्शन न केवल मंदिर के आध्यात्मिक पहलू को मजबूत करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि हमारे समुदाय के हितों की रक्षा हो। इसके अलावा यह कदम हिंदू विरोधी धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जब हिंदू संस्थान राज्य के नियंत्रण में होते हैं तो अक्सर हमारी प्रथाओं में हस्तक्षेप और उपेक्षा होती है। मंदिर को हिंदू शंकराचार्यों को सौंपकर हम एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो सनातनी हिंदू मूल्यों के संरक्षण और प्रचार को बढ़ावा देता है। यह हमारे समुदाय को हिंसक धर्मांतरण और धर्मांतरण के प्रयासों से बचाने में मदद करेगा। हिंदू धार्मिक संस्थाओं को राजकीय नियंत्रण से मुक्त करने का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ सनातनी शिक्षा को बढ़ाने का अवसर है। हमारी अगली पीढ़ी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में निहित शिक्षा तक पहुंच की हकदार है, जिससे वे आत्मनिर्भर और अपनी पहचान पर गर्व कर सकें। शैक्षिक पहलों की देखरेख के लिए अपने मंदिरों को सशक्त बनाकर हम समग्र और मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, जो हमारे युवाओं में हमारी परंपराओं और मूल्यों को स्थापित करती है। इसके अलावा मंदिर प्रशासन के भीतर भ्रष्टाचार को कम करने से समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जब संस्थान सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं तो भ्रष्टाचार की संभावना काफी कम हो जाती है। यह बदले में कम अपराध दर और अधिक नैतिक और जवाबदेह प्रणाली में योगदान देता है। अपने मंदिरों की अखंडता को बहाल करके हम न्यायपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समाज के लिए एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या हमें राज्य के हुक्म को स्वीकार करना चाहिए कि हमारे मंदिरों को कैसे चलाना चाहिए, भले ही वे निजी तौर पर प्रबंधित संस्थान हों? उत्तर है एक जबरदस्त ना। हमें सवाल करना चाहिए कि राज्य के नियंत्रण से हिंदू धार्मिक संस्थानों की स्वतंत्रता की वकालत करते हुए हम अपने मंदिरों में राज्य के हस्तक्षेप से सहज क्यों हैं? यह किसी अन्य समुदाय या आस्था पर हमला नहीं है, यह राज्य के पाखंड के खिलाफ एक स्टैंड है। हम राज्य को एक पर नियंत्रण करके और दूसरों को इससे वंचित करके विभिन्न समुदायों के बीच दरार पैदा करने की अनुमति नहीं दे सकते। हमें उस नैरेटिव को चुनौती देनी चाहिए जो विदेशी प्रभावों को अपनाते हुए हमारी स्वदेशी परंपराओं और मान्यताओं का तिरस्कार करती है। हमारी संस्कृति और विरासत मूल्यवान संपत्ति हैं जिन्हें संजोया और संरक्षित किया जाना चाहिए। राज्य के नियंत्रण से हिंदू संस्थानों को मुक्त करने के लाभार्थी मध्यवर्गीय हिंदू, निम्न मध्यम वर्ग के हिंदू और यहां तक कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले भी होंगे। यह कारण जाति या समुदाय से ऊपर है। यह हमारे विश्वास, मूल्यों और जीवन के तरीके को संरक्षित करने के बारे में है। मैं एक गहरा धार्मिक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन मैं संस्कृति के महत्व और अपनी जड़ों को पकड़ने की आवश्यकता को समझता हूं। हमारे मंदिर हर उस व्यक्ति के हैं जो हिंदू धर्म से तादात्म्य रखता है। जब हम अपने मंदिरों की आजादी के लिए लड़ते हैं तो हम पूरे हिंदू समुदाय और उसकी मूल्य व्यवस्था के लिए लड़ते हैं। हम न्याय और समानता के लिए लड़ते हैं। भारत कागज पर एक धर्मनिरपेक्ष देश होने का दावा करता है, और अगर यह सच है तो राज्य को सभी धार्मिक संस्थानों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हिंदू धार्मिक संस्थानों पर राज्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला नियंत्रण अन्य धर्मों के संस्थानों के समान होना चाहिए। हमें यह सवाल करना चाहिए कि केवल हिंदू मंदिरों में एंडाउमेंट्स मिनिस्ट्री गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों है, जबकि अन्य धार्मिक संस्थानों में नहीं है। यह दोहरा मापदंड या तो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा का उल्लंघन करता है या हिंदू संस्थानों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाता है। अंत में, सरकारी नियंत्रण से हमारे मंदिरों की मुक्ति एक ऐसा कारण है जो व्यक्तिगत विश्वासों या जुड़ावों से ऊपर है।
यह न्याय, समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को बनाए रखने का आह्वान है। आइए हम अपने हिंदू धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता की मांग में एकजुट हों, किसी समुदाय के विरोध में नहीं, बल्कि राज्य के पाखंड को चुनौती देने के लिए। साथ मिलकर हम अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित कर सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को सशक्त बना सकते हैं और एक अधिक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। एकम सनातन भारत दल द्वितीय संकल्प के अनुसार मंदिरों, मठों पर राज्य सरकार का नियंत्रण समाप्त करने से आपका लक्ष्य प्राप्त होगा। टेम्पल फ्रीडम, सनातनी प्राइड, एंडिंग स्टेट कंट्रोल, आवर संकल्प्स स्ट्राइड। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।